Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is respiratory volume and capacity. ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होता है क्वांटिटी ऑफ एयर ऑफ ए लंग कैन होल्ड एंड एक्सपेल अंडर द डिफरेंट कंडीशन। कि वॉल्यूम का मतलब क्या है कि कितनी एयर, कितनी क्वांटिटी ऑफ एयर लंग्स ने होल्ड करके रखनी है या उसको एक्सपेल करना है, बाहर निकालना है या उसको लेना है अंडर द डिफरेंट कंडीशन। उस टर्म को हम कहेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? जब दो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या दो से ज्यादा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को हम कंबाइन कर देते हैं तब ये बन जाती है रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। मींस कॉम्बिनेशन ऑफ टू पल्मोनरी या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को हम कहेंगे रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब ये जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है वो चार टाइप के वॉल्यूम हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। अब हम ये पहले अपने ये चार वॉल्यूम के नाम याद रखने हैं और हम इन चारों को डिस्कस करेंगे कि टाइडल, इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम क्या होता है। सबसे पहले आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग दी नॉर्मल ब्रीदिंग। तो आपने ये पूरी की पूरी टर्म ऐसे ही याद रखनी है और क्वेश्चन में भी ऐसे ही आता है कि वॉल्यूम ऑफ एक्सपायर्ड एंड इंस्पायर्ड एयर ड्यूरिंग दी नॉर्मल ब्रीदिंग। कि हम कितना नॉर्मल ब्रीदिंग में कितनी इंस्पायर कर रहे हैं, कितनी एक्सपायर कर रहे हैं, उस वॉल्यूम को हम कहेंगे टाइडल वॉल्यूम। तो ये सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है इसकी 500 ml। तो आपने इसकी वैल्यू भी याद रखनी है कि 500 वैल्यू है टाइडल वॉल्यूम की। तो अब हम इसको ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे कि सबसे पहले नीचे आता है सेंटर में टाइडल वॉल्यूम जिसकी वैल्यू है टाइडल वॉल्यूम। इस वाले पोर्शन को हम कहेंगे टाइडल वॉल्यूम जिसकी वैल्यू है 500 ml। उसके बाद आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द एयर इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर द नॉर्मल इंस्पिरेशन। कि हम जब सांस ले लेते हैं, नॉर्मल कंडीशन में हमने सांस ले ली, उसके बाद अगर हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सांस जितनी ले सकते हैं कि जबरदस्ती हमने सांस और ले ली, उस कंडीशन को हम कहेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। तो ये भी आपने याद है कि नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जब हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल करते हैं फोर्सफुली, उस कंडीशन को हम कहेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसका अनदर नेम और क्या है? फोर्स इंस्पिरेशन। और इसकी वैल्यू भी आपने याद रखनी है, 2500 से 3000 ml इसकी वैल्यू होती है। तो इस डायग्राम में कहाँ पे आएगी ये वैल्यू? इस वाले पोर्शन को हम कहेंगे IRV। कि हम कितना इनहेल कर सकते हैं आफ्टर द नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, फोर्सफुली कितना इनहेल कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। कि हम जब हम नॉर्मल एक्सपिरेशन कर दिया, नॉर्मल हमने एयर को एक्सेल कर दिया है, उसके बाद जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर कितनी एक्सेल कर सकते हैं फोर्सफुली, ठीक है, उस वॉल्यूम को हम कहेंगे EVR। और ये इसका अनदर नेम क्या है? फोर्स एक्सपीरेशन। और इसकी वैल्यू आपने रखनी है 1000 से 1100 तक इसकी वैल्यू होती है। तो इस डायग्राम में कहाँ पे आएगी? ये वाली वॉल्यूम होगी हमारी ERV, ठीक। इसके बाद लास्ट हमारा वॉल्यूम आता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? कि जब हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन कर दी, कि हमने जितना सांस को बाहर निकाल सकते थे फोर्सफुली उतना निकाल दिया, लेकिन पूरी हम कभी भी नहीं निकाल सकते अपनी एयर को, क्योंकि कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में स्टिल रहता है, रिमेन स्टिल रहता है। कि उसमें लंग्स में कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर रहेगा ही रहेगा। और कितना वॉल्यूम रहता है जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं एयर को? 1100 से 1200 तक हम रेजिडुअल वैल्यू को मापेंगे। जैसे इस डायग्राम में यहाँ पे आएगा रेजिडुअल वॉल्यूम। तो अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि हमने 25 से 300 ml हम फोर्सफुली ले सकते हैं, लेकिन हम फोर्सफुली बाहर कितनी निकाल सकते हैं? 11 से 12, सॉरी 1000 से 11। लेकिन लंग्स में कितनी रहती है फोर्सफुली निकालने के बाद भी?
11 से 12। तो इनकी आपने वैल्यू याद रखनी है कि टाइडल क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन में हम ब्रीदिंग, और कि नॉर्मल कंडीशन में कितनी इनहेल कर रहे हैं और कितनी एक्सहेल कर रहे हैं। IVR क्या होता है कि फोर्सफुली हम कितना इनहेल कर सकते हैं आफ्टर ए नॉर्मल इनहेलेशन। EVR क्या होता है, कितना हम एक्सहेल कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं फोर्सफुली आफ्टर ए नॉर्मल एक्सहेलेशन। और RV क्या होता है, कितना फोर्सफुली एक्सहेल करने के बाद भी लंग्स में कितना वॉल्यूम रह गया है। अगर आपको ये 4 वॉल्यूम इजी वे में याद होगी तो आपको रेस्पिरेटरी कैपेसिटी भी याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले आती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्या होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी? होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस IVR। जब हम टाइडल वॉल्यूम को प्लस IVR को कंबाइन कर देंगे उस टर्म को हम कहेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इसकी डेफिनेशन क्या है कि टोटल वॉल्यूम कैन इंस्पायर्ड आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपीरेशन। कि नॉर्मल जब हम एक्सपायर कर देते हैं, इन एक्सेल कर दी, उसके बाद हम टोटल वॉल्यूम कितना हम इंस्पायर कर सकते हैं, कि कितना हम सांस को ले सकते हैं, उस वॉल्यूम को हम कहेंगे, उस कैपेसिटी को हम कहेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। मींस इस डायग्राम में टाइडल प्लस IVR को हम कहेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। के बाद आता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। इसमें भी सेम ही आएगा, टाइडल प्लस, लेकिन हमने किसको ऐड कर देना है यहाँ पे, EVR को। तो इसकी डेफिनेशन में क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम दैट कैन बी एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन। जब हम सांस ले लेते हैं नॉर्मल, उसके बाद हम कितना टोटल वॉल्यूम बाहर निकाल सकते हैं, उस कैपेसिटी को हम कहेंगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो इसमें क्या आएगा, दिस टाइडल एनर्जी, टाइडल वॉल्यूम प्लस EVR को हम कहेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। नेक्स्ट हमारी आती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में आएगा RV रेजिडुअल कैपेसिटी प्लस EVR, ये दोनों कैपेसिटी जब ज्वाइन होगी तो आपने ये दोनों ही डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ना है। रेजिडुअल कैपेसिटी एंड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में डेफिनेशन बिल्कुल ही सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो क्या डिफरेंस है इसमें, कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन ए लंग्स, कि ये भी वॉल्यूम ऑफ एयर ही होता है, कि लंग्स में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर रह गया, लेकिन आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपीरेशन, आपने नाम ये नॉर्मल वर्ड याद रखना है। रेजिडुअल में क्या था, आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपीरेशन। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या था, आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपीरेशन। वहां पे फोर्सफुली था और यहाँ पे नॉर्मल एक्सपीरेशन था, ये दोनों में डिफरेंस है। तो आपने ये याद रखना है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है, फोर्सफुली एंड नॉर्मली एक्सपीरेशन दोनों में डिफरेंस है ये वाला। तो ये EVR प्लस RV ये बन गया फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। कि अगर हम नॉर्मल इन एक्सहेल कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में एक्सहेल कर रहे हैं, उस टाइम लंग्स में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाता है उसे हम कहेंगे फंक्शनल। अगर हम फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हैं उस टाइम लंग्स में कितना वॉल्यूम रहेगा उसे हम कहेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम प्लस IVR प्लस EVR, ये तीनों कंबाइन होती है वॉल्यूम्स, तब ये वाइटल कैपेसिटी बनती है। तो इसकी डेफिनेशन में क्या है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपीरेशन एंड इंस्पिरेशन, कि टोटल वॉल्यूम कितना बन गया है, चाहे हम फोर्सफुल इंस्पायर कर रहे हैं, चाहे हम फोर्सफुल एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, चाहे हम एक्सहेल कर रहे हैं, उस टाइम उसके बाद हमारा पूरा मैक्सिमम वॉल्यूम कितना बन जाता है, उस कंडीशन को हम कहेंगे वाइटल कैपेसिटी। एथलीट्स में जब जितने भी माउंटेन ड्वेलर्स होते हैं उनकी जो वाइटल कैपेसिटी है वो काफ़ी हायर होती है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट टर्म है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए लंग्स।
कि लंग्स में टोटल वॉल्यूम कितना प्रेजेंट है आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पिरेशन, जब हम मैक्सिमम इंस्पायर कर लेते हैं, इनहेल कर लिया, उसके बाद कितना वॉल्यूम बन गया, एक्सहेल नहीं करना इसमें, कि इनहेल करने के बाद कितना वॉल्यूम बन गया, कि टोटल लंग्स की कितनी कैपेसिटी है। तो इसमें इंक्लूड होता है वाइटल कैपेसिटी प्लस आरबी। तब हम तीनों को ज्वाइन करेंगे, टाइडल वॉल्यूम प्लस आई आरबी ई आरबी, तो उसे हमने क्या कहा था, वाइटल कैपेसिटी टोटल लंग कैपेसिटी का ये सारी, वाइटल प्लस रेजिड्यूल मीन्स टोटल, ये सारा का पूरा चार्ट को हम क्या कहेंगे, जितनी भी कैपेसिटी है उसे कहेंगे टोटल लंग्स की कैपेसिटी कितनी है। जब हमने इनहेल किया है, इनहेल करने में तो टाइडल भी आ गई, इनहेल भी किया टाइडल भी आ गई, उसमें एक्सहेल की हुई भी है अभी एयर प्लस रेजिड्यूल वॉल्यूम, ये चारों की चारों कैपेसिटी को हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम को क्या कहेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी। जब ये चारों वॉल्यूम को हम एडअप कर देंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसमें आपने सिर्फ क्या याद रखना, इसकी डेफिनेशन प्लस उनका वॉल्यूम, कि कितना वॉल्यूम है, जैसे 500 है, 1100 से 1200, ये सारे आपने वैल्यूज को याद रखना है। और रेजिड्यूल कैपेसिटी एंड रेजिड्यूल वॉल्यूम, ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रख सकते हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।